आगे बढ़ेंगे। देखिए, चीन से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू का बयान सामने आया है। भारत मालदीव से अपने सैनिकों को हटाए, 15 मार्च तक अपने सैनिकों को हटाए भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, ये एक बड़ा बयान जो राष्ट्रपति मुइज़ू की तरफ से दिया गया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं और वो जब चीन से लौटे तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत मालदीव से अपने सैनिकों को हटाए, 15 मार्च तक अपने सैनिकों को भारत वहां से हटा ले, भारतीय सैन्यकर्मी जो है वो मालदीव में नहीं रह सकते हैं। आप ये समझिए कि ये जो बयान है ये उनकी तरफ से तब दिया गया जब वो चीन से लौटे। तो ये जो टाइमिंग है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि मालदीव के राष्ट्रपति जब लौटते हैं चीन से तब वो ये बयान जारी करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो मालदीव से अपने सैनिकों को हटाए। 15 मार्च तक का अल्टीमेटम उन्होंने दिया कि आप अपने सैनिकों को यहां से हटाइए, भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। ये जो बयान है ये मुइज़ू की तरफ से दिया गया है, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। उनका कहना है कि अपने सैनिकों को हटाए भारत मालदीव से, और इसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम 15 मार्च तक का उनकी तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालदीव से अपने सैनिकों को भारत हटाए। तो ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बयान हो जाता है, वो भी उस समय पर जब वो चीन से लौटे और उस वक्त पर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने भारत के सैनिकों को हटाने के लिए कहा है कि 15 मार्च तक का समय है और आप अपने सैनिकों को यहां से हटा लीजिए, मालदीव में भारतीय सैनिक नहीं रह सकते हैं, ये कहा गया है राष्ट्रपति मुइज़ू की तरफ से। देखिए, ये एक बड़ा बयान है और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि चीन की यात्रा करने के बाद जब वो लौटे उस वक्त पर उन्होंने इस बात को लेकर स्टेटमेंट दी राष्ट्रपति मुइज़ू, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आशीष फोन लाइन पर। आशीष, मैं इस समय का जिक्र कर रही हूं कि चीन की यात्रा पर जाते हैं मालदीव के राष्ट्रपति और चीन से लौटने के बाद वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत अपने सैनिकों को हटा ले। इसके क्या मायने हैं? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना प्रश्न कराएंगे। आशीष, मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति जाते हैं मालदीव के चीन की यात्रा पर और इस यात्रा से लौटने के बाद वो ये बयान देते हैं कि भारत मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले, इसके क्या मतलब समझे जाएं इस टाइमिंग के? देखिए, चीन की यात्रा के बाद में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू का डेडलाइन दिया गया है। कि भारत जो 88 वहाँ पर डिप्लॉयड मालदीव आशीष, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, नेटवर्क की समस्या है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही। आप फिर से एक बार मेरे साथ कनेक्ट होइए। देखिए, 15 मार्च तक अपने सैनिकों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं मालदीव की तरफ से। कहा है कि भारत अपने सैनिकों को हटाए, भारतीय सैनिक जो है वो मालदीव में नहीं रह सकते। ये जो बयान है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से दिया गया, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अब ऐसे में देखिए, ये समय जब वो चीन की यात्रा पर जाते हैं और चीन की यात्रा से जब वो वापस लौटते हैं उस समय पर उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है। तो अपने आप में ये जो बयान है इसके कई मायने हैं, इसको समझना होगा कि किस तरीके से ये जो बयान जो है वो दिया जाता है, क्योंकि बीते कई सालों से मालदीव में भारत की सेना की जो टुकड़ी है छोटी सी, वो वहां पर तैनात है और ऐसे समय पर मालदीव के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया है। आशीष एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, राष्ट्रपति मालदीव के जब चीन से वापस आए हैं उसके बाद उन्होंने एक नई डेडलाइन दी है भारत सरकार को, विशेष तौर पर उस दिन आज सुबह जिस तरह से एक कोर ग्रुप बनाई गई है भारत और मालदीव के बीच में, और आज मालदीव के विदेश मंत्रालय हेडक्वार्टर में माले में उनकी राजधानी में मीटिंग भी हुई, जिसमें इंडिया के हाई कमिश्नर भी वहां पर मुनु महावर भी मौजूद थे, जिसमें 15 तारीख तक भारत के 88 जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल हैं वहाँ पे, उन सभी को हटाने के लिए डेडलाइन दी गई है। लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति मुइज़ू ने जब वो इलेक्शन लड़ने से पहले कैंपेन कर रहे थे उसमें इंडिया आउट कैंपेन किया था और उनके जो प्रॉमिसेस थे वो सबसे प्रमुख प्रॉमिसेस में से एक ये थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से मालदीव की किसी सरकार या फिर किसी एक राष्ट्रपति से एक एंटी इंडिया स्टैंड या एंटी इंडिया पॉलिसी के बारे में हम देख रहे हैं। इससे पहले की सरकार को छोड़ दे जिसने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रखी थी और अब इंडिया आउट पॉलिसी के तहत जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो इससे पहले भी मालदीव में कौन सी सरकार आती है
वो कितना चीन से ज्यादा नजदीकी रखती है, इन सभी बातों के आधार पर कई बार इंडिया के साथ में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जैसी या फिर कई बार इंडिया के विरोध में इंडिया आउट जैसी पॉलिसी देखने मिलती है। लेकिन एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए मालदीव्स ये सब कुछ अगर सारांश देखें तो मालदीव्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हिंद महासागर में, और इसी के मद्देनजर चीन कोशिश करता है कि जब उनके फेवर वाली सरकार हो तब भारत सरकार के साथ अच्छे रिश्ते न हो, क्योंकि वहां पर से चीन का दबदबा पूरी तरह से मिट जाता है। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, भारत मालदीव से अपने सैनिकों को हटाए ऐसा कहना है मालदीव के राष्ट्रपति का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।